ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಂಬಾರಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶ್ರೀ ವಿಭೂಷಿತ್ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಾನಂದಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನರೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶ್ರೀ ವಿಭೂಷಿತ್ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಾನಂದಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನರೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು, ಸ್ಥಳೀಯರು, ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. एक विठल भक्त विठल के मंदिर में गए और उन्होंने विठल को बोला कि अभी तक तो मैंने मांगा नहीं, लेकिन आज हम मांग रहे हैं, हमारे दादा परदादा से हम आपकी वारी करते हैं, लेकिन मुझे अभी बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मेरी उम्र अभी 50-60 तक होने लगे है और अभी भी हमें कुछ संतान नहीं है। तो इतना बुरा लग रहा है कि ये आगे अपनी वारी कैसे चलेगी। बाकी मांगने की जरूरत नहीं, आपकी कृपा इतनी है, इतनी कृपा है कि कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं उधर लक्ष्मी वहाँ रहते ही है, इसी कारण कुछ मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें संतान नहीं है, इस कारण हमारे पीछे ये आपकी जो वारी है पंढरपुर की ये वारी कौन करेगा, इसका दुख है, इसलिए भगवान मुझे एक संतान दे। भगवान ने वो दोनों दाम्पत्य की तरफ देखा और भगवान के आंखों से आंसू आने लगे। भगवान को कष्टी देखकर भक्तों को भी आश्चर्य लगा, तो भक्त ने पूछा ऐसी क्यों आपको इतनी सारी मुसीबत है कि आप रोने लगे। तो भगवान ने बोला, बेटा इतने साल तक आपने कभी भी मेरे पास कुछ मांगा नहीं, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी इतनों साल से मेरी श्रद्धापूर्वक भक्ति करते हैं, हमारी वारी करते हैं, आप भी करते हैं, आपकी पत्नी सुशील है, सुलक्षणा है, लक्ष्मी है, आपको ऐसे कुछ पीछे देखने की जरूरत ही नहीं, इतना मैंने आपको दे दिया, लेकिन आज आप मुख से मांग रहे हैं, आपने कभी मेरे पास मांगा नहीं, वो सब मैंने दिया, लेकिन आज आप मुख से मांग रहे हैं और वो मैं नहीं दे सकता, इसका मुझे दुख है। तो वाकई के ध्यान में नहीं आया, इसी कारण वापिस उन्होंने प्रश्न किया, यदि भगवान मेरे समझ में नहीं आया ऐसे क्या आपको तकलीफ है। तब विठल ने बोला कि अरे बेटा आपके नसीब में संतान सुख लिखा ही नहीं है, इस कारण मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो नियति ने जो कानून बना है वो हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। जब आपको पैदा किया जाता है तब आपको एक कर्म रेखा दी जाती है, तकदीर दिया जाता है, जो तकदीर में है वो आपको मिलना चाहिए, ये हम सब भगवान प्रयत्न करते हैं, और वो आपकी किस्मत में है तो कौन से भी हालत में आपको देना ही पड़ता है, और वो नहीं दिया तो वो देने की जिम्मेदारी हमारी है। इसी कारण बाकी सब आपके किस्मत में लिखा था वो सब हमने दे दिया, लेकिन आपकी किस्मत में संतान लिखा ही नहीं है, तो मैं कहाँ से, इस कारण मुझे कष्ट हो रहा है, क्योंकि इतने साल में आपने कभी भी मांगा नहीं, और आज एक मैं भगवान होके भी आज आपकी एक बात इतनी सी छोटी है मेरे लिए, वो मैं पूरा नहीं कर सकता। अब भगवान के आंखों से पानी आने लगा, आंसू आने लगा, उनकी जो वारकरी की जो बीबी थी वो बहुत समझ सुलक्षणा थी, वो बोले भगवान को हमारे लिए संकट में मत डालना, ठीक है भगवान नहीं हो गया तो नहीं हो गया, हम आपको ही संतान मानते हैं, इसी कारण नहीं मिल गया तो नहीं मिला, कुछ बिगड़ता नहीं, आप खुश रहो, आप आनंद रहो, आपके आंखों से जो आंसू आ रहा है वो पहले आप तुरंत पूछ दो, ऐसे करवा के वो अपने पति को पकड़ के और बोलते चलो भगवान को कष्ट देने का, इतने साल को भक्ति की इसलिए की है, भगवान को दुख देने के लिए किए, और पति को पकड़ कर वो बाहर लेकर जाते हैं, मंदिर के बाहर पड़े और नीचे उतरने के लिए शुरुआत की दोनों पति पत्नी। इतने में नामदेव महाराज रावत में जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, उनको ये दाम्पत्य ने देखा और वो गए और नामदेव महाराज जी के पास छुए, नामदेव महाराज जी के पास छुए
तो नामदेव महाराज जी ने अपना आशीर्वाद का काम किया, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। वारकरी को गुस्सा आ गया ना कि मैं नामदेव महाराज जी को प्रणाम किया, तो वो सीधे सीधे बोलते हैं अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। और वो जो अंदर में बैठा है, जिनकी हम भक्ति करते हैं, नामदेव महाराज भक्ति करते हैं, हम भक्ति करते हैं, वो बोलते हैं आपकी किस्मत में नहीं आ रही है, साधु संत मन में आता है, कुछ भी बोलते हैं। नामदेव महाराज की तरफ वारकरी ने देखा, बोले हे भगवान, ये आशीर्वाद कौन से जन्म का है? नामदेव महाराज जी को आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे? ये जन्म का है। अरे अंदर रोने लगा, एक मांगा तो रोने लगा, आप सीधे सीधे 8 दे रहे हैं। उनके पास एक मांगा था, वो बोले आपके किस्मत में बेटा नहीं है, इसी कारण मुझे बहुत रोने आता है। और आप सीधे सीधे बोलते आपको 8 पुत्र हो जाएंगे। तो क्या है, तो क्या मजा है? नामदेव महाराज बोले देखिए, हमारे मुख से जो आता है ना, वो हम हमारे मुख से नहीं बात करते, उन्होंने जो मुख से बात छोड़ दिया वो आता है। इसमें मराठी में एक अभंग है, आपुल्या बड़े नाही मी बोलत बोलविता धनी वेगळा। यानी हम हमारे मर्जी से नहीं बोलते, हम इधर आ गए, मेरे मर्जी से नहीं है, भगवान ने भेजा है, इसी कारण आ गए। तो वारकरी मन में उनको आनंद हुआ, अच्छा हो जाएगा, भगवान आपके जो शब्द है वो सच होने दो, ऐसे मन में वो बोला, नमस्कार किया और दोनों पति पत्नी घर निकल गए। गाँव में पहुंचे, 1-2 महीना हो गया और अचानक के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। वो वारकरी को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, और ऐसे होते 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 9 महीना कभी खत्म हो गया, ध्यान में भी नहीं आ गया, और वो प्रसूत हो गई और उनको लड़का हो गया। कोई महीने के बाद वापिस आषाढ़ी की वारी आ गई। आषाढ़ और कार्तिक 2 महीने में वारी करते हैं, तो आषाढ़ की वारी उनका प्रण आषाढ़ वारी करने का, तो आषाढ़ी की वारी आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को और पत्नी को उठाकर पैदल, जैसे पहले दिल्ली करते थे वैसे दिल्ली से निकल गए। पंढरपुर में पहुंचे, राहुल में आ गए और वो इधर उधर देखने लगे, नामदेव महाराज कहाँ दिखते हैं। नामदेव महाराज को बताएंगे, देखिए देखिए आपके आशीर्वाद से हो गए। उन्होंने इधर उधर सब देखा, नामदेव महाराज कहाँ भी उनको देखने को नहीं मिले। तो उनकी पत्नी बोली ठीक है, नामदेव महाराज को बाद में बोलेंगे, अपने भगवान को तो जाएंगे ना बोलने के लिए। तो बोले हाँ क्यों नहीं, जाएंगे ना। और लेके गए और वो बच्चू भगवान के चरणों पे रख दिया और वापिस वो पंडित वारकर जो रोने लगा। भगवान ने उनके तरफ देखा और बोले मुझे समझ में आ गया आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन बेटा जो हम नहीं दे सकते वो ये संत दे सकते। ये परमात्मा ने खुद ने अवतार ले लिया है, हम विशिष्ट कार्य के लिए प्रकट होते हैं, लेकिन संत का रूप पकड़कर परमात्मा खुद आता है जड़ों मोड़ों का उद्धार करने के लिए। और वो जो दे सकते हैं वो हम भी नहीं दे सकते, इतनी ताकत उनमें है। इसी कारण गुरु जो है, गुरु को परब्रह्म की उपमा दी जाती है। गुरु को ब्रह्म बोलते हैं, गुरु को विष्णु बोलते हैं, गुरु को शिव बोलते हैं। इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष परब्रह्म की उपमा जो है वो गुरु को देते। बाकी सब भगवान जो है वो किसी को भी परब्रह्म की उपमा नहीं देंगे, लेकिन गुरु को दे देंगे, क्योंकि गुरु में ये सब ताकत है। गुरु को किसको बोलने का? गुरु ज्ञानेश्वरी में बताया है, गीता में बताया है, जिनके नाम में शक्ति है। वो इंसान जरूर है, गुरु रूप इंसान नहीं है, वो तो स्वयं परब्रह्म है। वो है चारों धाम, भजलो गुरु का नाम भैया, भजलो गुरु का नाम। तो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि बेटा भगवान को ढूंढने का है, गुरु को ढूंढने का है, गुरु को पहचानने का है, क्योंकि तुम्हारी पहचान जो है ना वो गुरु कर के दे सकते हैं, भगवान भी नहीं करके दे सकते। इसी कारण गुरु को शरण जाओ।
तो अर्जुन ने उनको प्रश्न पूछा है कि गुरु को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि दिखने के लिए तो इंसान ही रहते हैं, तो उनको पहचानेंगे कैसे कैसे। तब भगवान कृष्ण ने उनको बोला है कि जिनके नाम में शक्ति है, जिनका नाम, जैसे भगवान का नाम हम लेते हैं तो भगवान का नाम लेकर हमें अनुभूति आती है, वैसे उनका नाम लेकर अनुभूति आनी चाहिए। उनके स्पर्श में शक्ति चाहिए, उनके दृष्टि में शक्ति चाहिए, उनके वाणी में शक्ति चाहिए, उनके वास्तव में शक्ति चाहिए, वो निष्प्रिय चाहिए, वो निरीक्षण चाहिए। ऐसे जिनके लक्षण है वो सद्गुरु है। और उनको आप तन मन और धन यानी काया वाचा और मन यहाँ से शरण जाओ। उनकी कृपा हो गई, कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता। इसी कारण कर्म सोच समझकर करना आवश्यक है। आज हम बुद्धिमान प्राणी हैं तो बुद्धि का उपयोग करवा के कभी भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी का जो सामने है किसी के पास है वो खींचकर नहीं लेना चाहिए। आपके किस्मत में है ना, वो आपको आपसे आप मिल जाए। लेकिन दूसरे को फंसाना, डुबाड़ना, तकलीफ देना ये गलत है। आपके हाथों में ताकत है, यानी मसल पावर है और मनी पावर है, तो मनी पावर मसल पावर में आप जीत सकते हैं, लेकिन ये ऊपर का है। यहाँ के कोर्ट में आप जीत सकते हैं, उनके कोर्ट में कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान हर व्यक्ति के दिल में है और यहाँ से वो देखता है आप क्या करते हैं और आपकी डायरी मेंटेन करता है। सुबह से रात सोते तक आप क्या क्या करते हैं, आप क्या, मैं क्या क्या करता हूँ, मेरी भी डायरी नोट डाउन है, कृष्ण की भी डायरी नोट डाउन हो गई। इसी कारण उनका अंत हो गया ना। तो जो जो हम करेंगे, कृष्ण को भी कुंती ने शाप दिया ना, कुंती ने, गांधारी ने, जैसे मेरा परिवार खत्म हो गया वैसा आपका परिवार खत्म हो जाएगा। वो सब आप आपके आंखों से देखेंगे। वाली और सुग्रीव, तो वाली को पीछे से छुपकर राम जी ने उनका वध किया। वो शाप उनका था, उनको था कि अगले जन्म में मैं भिल्ल बनकर आऊंगा और आपका वध करूंगा। भगवान को कर्म ने छोड़ा नहीं तो तुम्हारा क्या। इसी कारण हम बताने के लिए आ गए, आज से कभी भी किसी का बुरा मत करो। अब सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे कभी भी पैसा लगता नहीं है, मैं आपके अमीर गरीबी कभी भी देखता नहीं है, मुझे अमीर और गरीब दोनों भी समान है। मैं छुआछूत पालते नहीं, हम आचार्य लोग हैं, छुआछूत पालते जाना, ये दूर से दूर से दूर से। इधर ऐसे कुछ नहीं। इधर कैसे है, जात पात पूछे ना कोई, जो हरि का भजन करे वो हरि का। आप सब लोग मेरे, आप कहाँ भी हो वहां से पुकारो, स्वामी जी मुझे यही प्रॉब्लम है, मुझे मदद करो। हमने मदद नहीं की तो देखिए कोई लोगों का विश्वास नहीं बैठेगा। इसी कारण आज मुझे आप देख रहे हैं, घर में जाओ और मन में बोलो स्वामी जी मुझे फलाने टाइम पे उठाइए, और देखो अनुभव लेकर हम उठाते हैं। उठाए तो समझो मैं सचमुच सद्गुरु है, क्योंकि मुझे किसी का नाम मालूम नहीं ना, गाँव मालूम नहीं ना, घर मालूम नहीं है, कितने बजे उठाने का, ये इधर बोलने का नहीं, घर में जाकर बोलने का है। अब उसकी प्रचिति आ गई, उसकी अनुभूति आ गई, तो विश्वास रखने में क्या दिक्कत है। विश्वास रखकर करने का क्या है, 10 मिनट निकाल कर भक्ति करने। अब दूसरा कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। बस आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप क्या करते हैं, मैं देखता ही नहीं। क्यों? ये मेरा काम नहीं। आप जैसे कर्म करेगा वैसा हिसाब वो नियति नोट डाउन करवा के रखें। अच्छा हिसाब आपका होना चाहिए तो अच्छा कर्म करो। आप जियो और दूसरों को जीवन दो, जीने दो नहीं बोलो, जीवन दो, आपकी जिम्मेदारी है ये, उनको जीवन दो, ऐसे कार्य करो। बस इसका ही नाम अध्यात्म है। वेद है, पुराण है, इसमें यही लिखा है, लेकिन लंबा चौड़े और बड़े बड़े शब्द देकर लिखा है, इसी कारण समझता नहीं है। शॉर्टकट बताने के लिए सदगुरु की, गुरु की
निर्मित होती है। गुरु इसी कारण हर जन्म में आते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण मिल गया, कि कृष्ण ने जो गीता बनाई अर्जुन को बताई, ये गीता क्या पहली हुई नहीं थी, ऐसे नहीं। मनु ने सूर्य ने मनु को पहले बताई। और वैसे होके 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 भगवान कृष्ण को सांदीपनी गुरु जी ने वो तत्वज्ञान बताया था। तो सांदीपनी गुरु जी ने जो तत्वज्ञान बताया था वही अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया। और यही तत्वज्ञान आज की भाषा में, आज की परिस्थिति अलग है, आज का समय अलग है, तो आज की भाषा में समझाने के लिए हम आ गए। और हम हमारे मन से नहीं आ गए, उन्होंने मुझे भेजा, इस कारण मैं आ गया। इसीलिए मुझे पैसा लगता नहीं, अब अमीर है या गरीब है मुझे कुछ लेना देना नहीं। जैसी श्रद्धा तसे त्याला फल त्याचे मिळे तसे, यानी जैसी आप श्रद्धा रखेंगे वैसा फल मिल जाएगा। और ये अनुभव ले सकते हैं कि मेरे नाम में क्या ताकत है। कभी किसी ने सांप देखा, उनको कभी मारने का नहीं, सिर्फ इतना ही बोलने का, रुके जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज की कसम, मेरा नाम उनको समझना चाहिए और सांप उठना चाहिए, तो मैं भगवान। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रुकाइए उनको, आपको विश्वास हो गया कि मैंने जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज के नाम से रुक गया है, वैसे वापिस बोलो, आपकी कसम खुली किया, जाओ, सांप जाता है क्या देखो। ये अनुभव ले लो, बाद में मेरे ऊपर विश्वास रखो। ये अनुभव लेने के लिए क्या पैसा लगता है? सिर्फ श्रद्धा रखने का, बाकी क्या करने का। मैंने कहा बोला स्नान करो, नहीं करने का तो नहीं करो, लेकिन शरीर पर गंदगी होकर कुछ बीमारी हो गई तो मुझे नहीं पूछने का। इसी कारण भगवान ने बोला ना, इसी कारण हमने शरीर स्वच्छ रखना चाहिए। जैसे शरीर हम स्वच्छ रखते हैं वैसा हमारा मन भी स्वच्छ रहना चाहिए। नामदेव महाराज जी का अभंग है, जैसी गंगा वाहे वैसे जाचे मन, भगवंत जाण त्याचे जवळ, त्याचे जवळी देव भक्तिभाव उभा, स्वानंदाचा गाभा तया दिसे, तया दिसे रूप अंगुष्ठा समान। यानी इसका अर्थ ऐसा है कि जिनका मन गंगा जैसा पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया, उनके पास ही भगवान है। जिनका मन साफ है ना, उनको दूसरे की दया आएगी ही। समझने का ये सात्विक आदमी है। आप जितने सात्विक हो जाएंगे उतने जल्दी आप मोक्ष की तरफ जाएंगे, मुक्ति की तरफ जाएंगे। ये चराचर में जो भगवान है वो भगवान हमारे में कैसा है वो समझेगा। इसी कारण ये जन्म है। अब ये जन्म का प्रवास वृक्ष नहीं होना चाहिए, इसीलिए मनोरंजन के लिए प्रपंच दिया, लेकिन वो मनोरंजन जीवन का भाग बनाकर हम क्या करते हैं, पीछे 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 उनके जाते हैं। इसी कारण वो चढ़ता नहीं है। बहुत लोग लक्ष्मी माँ के पीछे लगते हैं। अरे साधु संतों ने तपस्या करवा के वो प्रसन्न नहीं हो गई तो आपको कैसी होगी। इसी कारण क्या करना चाहिए, विष्णु को अपने दिल में बिठाइए। लक्ष्मी माँ की फिक्र मत करो, वो चंचल है, वो रहेगी नहीं आपके यहाँ, लेकिन भगवान विष्णु आपके दिल में बैठ गया तो लक्ष्मी माँ को उधर ही रहना। हम साधु संत ये करते हैं। देखिए अभी पूजा हो गई, मुझे दक्षिणा वगैरह दी थी, आपने देखा किसी ने? मैंने कुछ भी नहीं लिया, देखो मेरे पास कुछ नहीं है। वो भगवा वस्त्र दिया है, ये गुरुजी ने दूर किया, इसी कारण वो बच गया। और भगवा आपको नहीं दे सकते ना, चलने वाले तो दे देंगे। ये भगवा वस्त्र आपको काम का नहीं है, इसी कारण नहीं दिया। लेकिन पैसा, नारियल, पेड़ा, मिठाई सब मैंने दे दिया। जिन्होंने पूजा की थी मेरे सामने था उनको दे दिया। मुझे क्या करने का ये, मुझे चाहिए भक्ति। आप मुझे भक्ति दो, मैं आपको स्टेरे दूंगा। इसी कारण सिर्फ 10 मिनट निकालने का भक्ति करने का। और कल से करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, अनुभव आना चाहिए पहले। इस कारण आज सब लोगों ने घर में जाकर मन में बोलने का
स्वामी जी मुझे वो कल फलाने फलाने टाइम पे उठाए, अनुभव आ गया, दूसरे दिन बोलो, दूसरा टाइमिंग बोलो, तीसरे दिन तीसरा टाइमिंग बोलो, ऐसे 2-4 दिन मेरी कसौटी ली और आपको सही टाइम पे हम उठा रहे हैं, इसकी अनुभूति आ गई तो किसी को पूछने का नहीं, ये समझने का कि मैं मेरे मन में बोलता हूँ तो उनको कैसे समझता है, अरे उठाते कैसे। तब आपको गुरु नानक जी का जो अभंग है कि गुरु है चारों धाम, वो सब जगह पे उसकी अनुभूति आ जाएगी। और आप कहाँ भी हो वहां से पुकारो, स्वामी जी मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई, वो छूटनी चाहिए, ऐसे बोले ना, मेरे ऊपर मुसीबत आ गई, जिन्होंने किया है उनके ऊपर छोड़ दो, तो मैं कभी किसी को हाथों में नहीं लगता। आपने बोला ना मेरे ऊपर जो प्रसंग आ गया वो छूटना चाहिए, और ऐसा प्रसंग किसी के ऊपर नहीं आना चाहिए, तो मुझे अच्छा लगता है। और 10 मिनट निकाल कर भक्ति करने के बाद कभी भी करो, क्या करने का, ओम नरेंद्र नाथाय नमः मंत्र का जाप करने का, वो नहीं ध्यान में रहता है। तो ये कन्नड़ लीलामृत है, कन्नड़ में ये कन्नड़ लीलामृत में 21 अध्याय है, उसमें से एक अध्याय पढ़ने का बस, और उसके अनुभूति लेने का। इसमें जो लिखा है ना वैसे अनुभव हमें आते हैं क्या, तुम्हें भी आना चाहिए, मैं भगवान हूँ तो आपको भी अनुभव आना चाहिए। तो ऐसे आपके जो दिक्कतें हैं, आपके प्रॉब्लम है, वो छुड़वाने के लिए हम आ गए। आपको पसंद हो तो ये मार्ग से जा सकते हैं, पसंद नहीं आप आ गए, सुने, थोड़ा बहुत सुना, कुछ बिगड़ता नहीं, वो भी भक्ति है। सुनना ये भी भक्ति है, कीर्तन, उनको श्रवण भक्ति बोला जाता है। तो आपने मन से सुना है लेकिन आपको पटता नहीं, तो वही रास्ते से जाना चाहिए, ऐसे नहीं। आपको जो पटेगा वो रास्ते से जाइए, लेकिन भक्ति मार्ग में रहिए। ये कलयुग है, और ये कलयुग में अपने दिल में, अपने अंतःकरण में कली घुसने वाला है, यानी घुस गया है, और उन्होंने सब वातावरण दूषित करवाया है। इसी कारण जो गलत है ना वो आपको अच्छा लगता है, और जो अच्छा है लोगों ने कितने भी बात बताया, ये अच्छी बात है, ये मत करो, छोड़ो, तो हम छोड़ते हैं। लेकिन जो गलत है ना वो किसने बताने की जरूरत है, उनको चिपकते हैं। देखिए आपके मोबाइल में पति पत्नी एक दूसरे के पास बैठते हैं, दोनों एक दूसरे के तरफ देखते ही नहीं, वो जो व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप, अरे व्हाट्सएप की आदत लग गई, इसी कारण रिश्ते दूर हो गए। ये व्हाट्सएप के कारण से आंखों पर परिणाम हो रहा है, ये व्हाट्सएप के कारण से हमें कैंसर हो रहा है, ये सिद्ध हो गया, तो भी हम छोड़ने का नाम लेते हैं। और 10 मिनट निकालकर हम अंदर से स्ट्रांग हो गए, तो हमारी जिंदगी का हर एक निर्णय अच्छी तरह से ले सकते हैं, प्रगल्भता से ले सकते हैं, और हमें जिंदगी में आनंद 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 मिल सकता है। ये मालूम होके भी प्रवचनकार, कीर्तनकार लोग आपको बताते हैं 10 मिनट निकालो भक्ति करो, ज्ञानेश्वर महाराज क्या बोले, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಲು ಬಂದಾಗ ತಾವುಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಗುರು ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನರ್ ಜೊತೆ ತಾವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಕನ್ನಡದ ಸೇವಕರು शादी तय होने तक आती है और बीच में क्यों जाती, बराबर ना, काल घर पाई हो, इसी कारण क्या करने का ये मार्गदर्शन कर, उनके घर में सुख शांति चाहिए, मेरा आशीर्वाद रहेगा। अरे ये क्यों छोड़ दो, जाने दो ना यहाँ से, चलो यार तुम्हें हात सोडू नका, आणि एकच काम केलं पाहिजे, त्याला पकडा, ह्याला बस, आणि तुम्ही इकडचं बघूच नका, त्याच्यासाठी हे आहे, तुम्ही फक्त इकडचं बघा। राहू की तुझी पिढा स्वामीजी राहू की तुझी शांती करेल, पण व्यवस्थित होईल। म्हणजे बुद्धी काम करत नाही, बुद्धी काम केली पाहिजे माझा अर्थ। अरे दोन एक कथा घे ना, प्रसाद द्या बोले हा देते आता कुठे असतात चालेल, इकडे आता बेंगलोरला काम वगैरे सुरू झालं,
ती जबाबदारी टाकू तुमच्यावर. इकडची ताई सांभाळा. हां सेवेमध्ये करायचं, कारण इथे काय कायम राहणार नाही. तुझं शिक्षण पूर्ण झालं पाहिजे. माझा आशीर्वाद मी येतो तिथे खाली घेऊन जायचं, तिथे पुन्हा घेऊन जायचं खाली. होय, आशीर्वाद आहे. शनिवार उपवास करायचे, शनिग्रहाचे यश देणार. काय झालं बोला, खरं ना. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ಈ ಕಡೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ घराच्या ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ बाहेर ಉಪವಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಾವುಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಉಪವಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು असं सांगा, जे मागे आले होते ज्याने अनुभव घेतला, ज्याने प्रसिद्धी घेतली, आणि ज्यांना असं वाटतं की आता अध्यात्म समजून घेतलं पाहिजे आणि ह्या गुरु महाराजांकडून घेतलं पाहिजे, त्यांनी ते उपासक दीक्षेचं रजिस्ट्रेशन करायचं, दीक्षा घ्यायची. शास्त्रोक्त पद्धतीनं आपल्या संप्रदायाची दीक्षा दिली जाते, कुठंच दिली जात नाही. ती घ्यायची, भक्ती करायला सुरुवात करायची आणि शोधत राहायचं हेच गुरु बरोबर आहेत का म्हणून. त्याच्यासाठी ती उपासक दीक्षा असते. तर ती ज्यांना कोणाला पाहिजे त्यांनी नवीन आलेली घेऊ नका. जे जुने आहेत, ज्यांना अनुभव आला आहे, ज्यांना प्रचिती आलं आहे, नाही हे खरंच शक्ती आहे, त्यांनी घ्या असं सांगा म्हणजे बरोबर. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ನೋಡಿ, ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ अरे यांना ओळखतो कोण बाबा, आपला माणूस आहे. ಯಾರಾದರೂ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅಂದ್ರೆ आपल्याला सपोज मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप भक्ति करो और भक्ति करके अनुभव ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा. हो जाएगा. अब ये सेवा करते इसी कारण तो गुरु मिलते हैं ना, गुरु ऐसे मिलते नहीं. हाँ, आपका हार्ट का प्रॉब्लम है ना, हार्ट का प्रॉब्लम है. हाँ हां, हे व्यापारामध्ये अजून यशस्वी झाले पाहिजे. त्यासाठी काय करायचं, भक्ती करायची, बाकीचं मी बघतो. इनको बिजनेस में ये आना चाहिए, इनको शनिवार उपवास करने के लिए बोलो 16, और दोनों का झगड़ा होता है एडजस्ट करने का. उस पर दूसरा तो कोई दवा ही नहीं है. आपको 4 साल से ये तकलीफ है, बराबर ना. शनिग्रह की तकलीफ है आपको, और 3.5 साल तक रहेगी. 7.5 साल शनिग्रह आपके पत्रिका में आ गया है. इसी कारण 1 साल सिर्फ उपवास करो, शनि का, और भक्ति करो, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे. ठीक है, तुम्ही इकडे आहेत काय, बॉडी पेन आहे, गुगुलुप्त काढा काढून. ये क्या करता है, उनको कन्नड़ में पूछिए. हाँ ठीक है, धीरे धीरे लाएंगे हम उनको. फिजियोथेरेपी करने का, हाँ फिजियोथेरेपी, और कड़वा नीम का 1-1 चम्मच दवा देने का उनको पीने के लिए. वापिस धीरे 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 कंट्रोल. हमारे केमिकल देखिए आ गए. इनको बोलते हैं प्यार. जिला क्लास गए थे कंप्यूटर से. अब टेंशन मत करो, अब भक्ति करने के लिए शुरुआत करो. पति पत्नी का झगड़ा होता है, वो नहीं होना चाहिए. उनको बोला भक्ति करो, बाकी काम देखो. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ಉಪಾಸಕ ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು इनका ಹಾಲ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಕ ದೀಕ್ಷೆದ ನೋಂದಣಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು गरीब है ना उनको दवा. ಉಪಾಸಕ ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ आर्थिक समस्या घरामध्ये सुटली पाहिजे, माझा आशीर्वाद देतो. घुटनों में दर्द है,
गुलूचा काढा काढू. हाँ अब तो 4-4.5 साल से ये तकलीफ है. शनिग्रह की तकलीफ आपको 7.5 ही आ गई आपको. पहले बहुत अच्छा था, आपका शब्द को वेट था, कुछ किसी के पास बोला तो वो होता था. अभी आप कुछ भी बोले तो लोग यहाँ से सुनते जाते. विरोध नहीं करते, लेकिन सपोर्ट नहीं देते. ये शनिग्रह की वजह से उनको बोले आप 1 साल शनि के उपवास करो और हमारी भक्ति करो, नरेंद्र हमारे लीलामृत है वो पढ़ो. ये बोले हर को लीलामृत नहीं बोलने का, नरेंद्र महाराज कन्नड़ में है. उनको बोले किसी ने श्री लीलामृत मांगा तो भी नरेंद्र महाराज लीलामृत ही देने का. त्यांना सांगा कोणी श्री लीलामृत मागितलं नरेंद्र महाराज लीलामृत. कन्नडवाला हिंदीपेक्षा कन्नड असेल तर नाहीतर हिंदी. त्यांचा मुलगा घरी येत नाही, सून घरी येत नाही, त्यांना अण्णा बुद्धी द्या. मी बुद्धी देतो, काळजी करू. इधर ही आने वाला है. इसी कारण वापिस मुझे आकर पूछ सकते हैं क्यों नहीं मेरा पत्र दिखा. तो मुझे लगता है आपको समझ में आए. जल्दी जा रहे ना तो उसमें घुसते हैं प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन इधर जवाब देने के लिए कोई नहीं है. इसी कारण पर्ची वाले ने इधर ही यहाँ से ही आना चाहिए. ये राइट हाथों से ही आना चाहिए. जरा कन्नड़ में बताइए. ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಚೀಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಚೀಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಚೀಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವರು ಚೀಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಸರವಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಗಡಿಬಿದೆ, ಅವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಬಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದರ್ಶನದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆ ಕಡೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಆ ಕಡೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಗುರು ಸೇವಕರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಎಡಗೈ. इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो विधायक होकर मंत्री बनकर आना चाहिए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है. मैं क्या बोला आपके समझ में आ गया? तेरे उनके किस्मत में अच्छा है, ये मंत्री बनने वाले. अब तो 7.5 है शनिग्रह की, इसी कारण 4.5 साल से ये प्रॉब्लम आपको और 3 साल बचे. इसी कारण साहब ने या आपने किसी ने शनिवार के उपवास किए तो ये धीरे 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 खत्म हो जाएगा. अभी 1-1.5 साल लगेगा ये सब खत्म होने के लिए. तो भी तकलीफ 3 साल तक होने वाली है. ये जो है 7.5 यानी 7.5 साल, 7 साल और 1.5 ईयर जो रहता है, ऐसे साल तक आपके किस्मत में शनिग्रह है. इस कारण आप कुछ भी किया आप पर कोई भरोसा नहीं रखेंगे और आपको हर जगह पे फंसाने का प्रयास करेंगे. आपका पैसा भी सब अटक जाएगा. ऐसे प्रॉब्लम शुरू है. ये शनि के 7.5 की वजह से है. उस पर ऐसा कुछ प्रभावी उपाय 7.5 साल आपको झेलना ही पड़ेगा. उसमें से 3 साल बच गए. इसीलिए उपवास आपने किया, 1 साल तक उपवास किया. कैसे करने का पता दिया, उपवास किया इन्होंने तो जल्दी अनुभव आ जाएगा. ये नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं तो थोड़ा देर लगेगा. हाँ, तो कैसे ऐसे खाने का और सलाइन से लगाने का फर्क है. सलाइन से शरीर में जाता है, ब्लड में जाता है, लेकिन पेट में गया तो वहाँ से जाकर जो भोजन मिलता है वो सलाइन से नहीं मिलता. वैसा है. इसी कारण इन्होंने उपवास करना चाहिए 1 साल तक.
हाँ शनि के, शनि ग्रह के, और शनि महात्म्य रहता है इतना इतना छोटा सा टिका, वो पढ़ने का। बस आपको जो तकलीफ है धीरे 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 खत्म होने में 1.5-2 साल लगे, और कुछ जाएगा। और ये भी आगे की बात बता दो, आपकी किस्मत में मंत्री होने का मौका है, इसी कारण गले में माला डालेगा, लेकिन आपको संयम रखना पड़ेगा। ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಗಳು ಒಂದು ಅನುಭವವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಗಳ ವಾಕ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಂತ್ರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೇವಲ ಗ್ರಂಥ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ದೊರೆತಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಂಥ, ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಅದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ उनको प्रसाद दे देना मेरा। उसको कहिया है कैंसर पाई, कैंसर की शादी करते होते होते टूट जाता है बीच में, ऐसे 3-4 साल से चल रहा है उनका। तो इन्होंने मन्नत हम जगतगुरु रामानंदाचार्य है, दक्षिण पीठ नानी धाम से आए हैं, यानी साउथ के रामानंदाचार्य। जैसे हमारे कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ है, शंकराचार्य पीठ है, साउथ के शंकराचार्य है, वैसे हम जगतगुरु रामानंदाचार्य है, साउथ के रामानंदाचार्य। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हमारा मुख्य पीठ जो है वो है। हम पूरे भारत देश में घूम सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि साउथ का रामानंदाचार्य, साउथ के शंकराचार्य भारत देश में और अपने हिंदू धर्म में जा नहीं सकते, ऐसे नहीं, कहाँ भी जा सकते हैं। हमारा पहला काम है कि लोगों को सुख, शांति, समाधान, आनंद मिलना चाहिए, और अपनी संस्कृति की जो धरोहर है वो उन्होंने जतन करना चाहिए, क्योंकि संस्कृति बच गई तो ही देश बचने वाला है। इसी कारण देश बचाने के लिए अपना धर्म, अपनी संस्कृति की जतन करना ये आवश्यक है। ये हम लोगों को सिखाते हैं। हम हर 3 महीना में इधर आते, बंगलोर में आते, और लोगों को ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए, सुख, शांति, समाधान, आनंद जो है वो कैसे मिलवाना चाहिए। वह विज्ञान युग है, 21वीं सदी में हम रहते हैं, तो 21वीं सदी में हम आनंद से, शांति से, समाधान से कैसे रह सकते हैं। इसी कारण हमारे आंक, मैं त्रिसूत्री लोगों को बताता हूँ कि आपके आंक जो है वो आंक विज्ञानवादी रखिए, अपना मन जो है वो आध्यात्मवादी रखिए, और बुद्धि वास्तववादी रखिए, और ऐसे त्रिसूत्री से जो आप जो दूसरे को जीवन दो, ये हिंदू धर्म की खरी सीख है। जैसे हमारा धर्म बताता है कि तत्वमसि, कि वो भगवान तू ही है, हम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही भगवान हूँ। हर व्यक्ति में कण कण में भगवान है, और वो भगवान की सेवा करने का है। तो दिन दुबला है, उन पर प्यार करो, शांति से रहो, भाईचारा से रहो, दूसरों का सम्मान करो, ये सिखाता है। ये सीख हम लोगों को देते हैं। और उनके निजी प्रश्न कुछ रहते हैं, हर व्यक्ति बोले तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार के दुख है, कष्ट है, वो कष्ट रहते हैं, वो हमें पूछते हैं। वो उसके बारे में हम मार्गदर्शन करते समय बोलते हैं कि 10 मिनट निकाल कर भक्ति करो, और कभी भी किसी का बुरा मत करो। ये हमारी 2 शर्त है। भक्ति इसीलिए बोलते हैं, उसमें विज्ञान ऐसा है कि हमारे में जो हमारे अंतःकरण में जो समय सूचकता है वो विकसित होनी जरूरी है, क्योंकि जन्म के स्टेशन से हम मृत्यु के स्टेशन तक जिंदगी नाम का प्रवास करते हैं। ये प्रवास में हमें अनेक प्रकार के सुख आएंगे, दुख आ जाएंगे। दुख मिल गया तो हमने ऐसे घायल होने की ज़रूरत नहीं, दुख झेलना आना चाहिए। और सुख मिला तो घमंड नहीं होनी चाहिए। सुख और दुख ये खेल है, और वो हमें खेल कर ही आगे जाना चाहिए। तो ये ज़िंदगी का प्रवास अच्छी तरह से होने के लिए हमारे जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है वो मजबूत होना चाहिए। ये मन मजबूत करने के लिए मन की कसरत करनी चाहिए, उनका नाम है भक्ति। तो भक्ति 10 मिनट निकाल कर की तो हमारे में संयम बढ़ जाता है,
यानी हमारे में समय सूचकता आती है, हमें कैसा करना चाहिए। कौन ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आते हैं सिर्फ 3 प्रकार के ही आते हैं। एक दुख का प्रसंग आता है, कभी सुख का प्रसंग आता है, और तीसरा प्रकार है सम्मिश्र। एक आँखों म्हणजे आँखों में आनंद रहता है और दूसरे आँखों में आंसू आता है। ऐसा प्रसंग का भी सामना करना पड़ता है। तो सुख या दुख या सम्मिश्र कौन से भी प्रसंग का मुकाबला करने का है, तो हर व्यक्ति ने अपने में जो पावर है वो डेवलप करनी चाहिए। वो पावर तब डेवलप होती है कि हम भक्ति करते हैं। इसी कारण भक्ति करो। मेरा कहना है तुम मुझे भक्ति दो, मैं आपको स्थैर्य दूंगा। तो भक्ति की तो लोगों को अनुभूति आती है, प्रचिति आती है। भक्ति करने में ऐसे कुछ बंधन नहीं है, जात पात का, धर्म का, उम्र का, लिंग भेद का, ऐसा कुछ संबंध नहीं है। भक्ति एक एकाग्रता का व्यायाम है, कसरत है। वो कसरत उन्होंने ली तो हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी में सक्सेस हो सकता है। दिसंबर में हम आने वाले वापस। दिसंबर की तारीख कितने? 22 दिसंबर। हाँ, 22 दिसंबर को वापस हम यहाँ आने वाले हैं। तो लोग हमें आकर मिलते हैं, धर्म के बारे में प्रश्न पूछते हैं, सही धर्म क्या है ये पूछते हैं। हमारा कहना है कि गोर गरीब है, दीन दुबला है, दुखी कष्ट है, उन पर प्यार करना ये हमारा असली धर्म है। भूत दया जो बोलते हैं वो भूत दया करना चाहिए। और हिंदू धर्म का ये एक गौरव की बात है कि हिंदू धर्म सब लोगों का सम्मान करते हैं। कोई भी धर्म का कभी अपमान नहीं करते, कोई धर्म को कभी तुच्छ मानते नहीं। हमारे धर्म के लोगों को लांगुन चालन करवा के या कुछ ना कुछ बहाने करवा के कोई लोग कन्वर्शन करते हैं। कोई लव जिहाद के नाम पे या अलग अलग प्रकार के नाम पे जो हिंदू धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो बहुत गलत काम है और ये ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए। हर धर्म को जीने का अधिकार है, ऐसा मेरा कहना है।